देखिए, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रोड सेफ्टी का फैक्टर होता है लाइसेंसिंग होता है। और ख़ास तौर से यदि हम हेवी व्हीकल की बात करें, यदि छोटे व्हीकल का लाइसेंस होता है तो ठीक है, यदि चालक की लापरवाही भी होती है तो उसमें कैजुअलिटी की संख्या कम होती है। लेकिन यदि मैंने बस या ट्रक किसी इनएक्सपीरियंस्ड या ऐसे व्यक्ति को चलाने का उसको लाइसेंस दे दिया जिसको कतई भी गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो आप मानिए उससे कितना बड़ा हादसा होगा और कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एमडीएस को पावर दिया हुआ है इनको, जो एक फॉर्मेट 5 में ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें इनको 30 दिन की इंडोर की ट्रेनिंग करानी होती है और 15 घंटे की इनको आउटडोर की, यानी उस व्हीकल के ऊपर इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुल मिलाकर 30 दिन का ये ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसके बाद में लाइसेंसिंग जारी होती है। लेकिन आप देखिए, हमने 6 स्कूलों का डिकोई किया था। 6 स्कूलों में से केवल 2 स्कूलों में एक एक व्हीकल मिला है। वो व्हीकल भी इस कंडीशन में थे कि 1-1 साल से ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। और इन्होंने, आप देखिए, मतलब गनीमत देखिए कि इन्होंने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए, तो उनके आधार पर लाइसेंस भी जारी हो गए। कुछ हमारी तरफ से कमी थी और उधर तो पूरी समस्याओं का अंबार था। हमने इनका बाकायदा इंस्पेक्शन नोट बनाया है। 6 के 6 जो हमारे जो एमडीएस है, इनको नोटिस जारी किए हैं। 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में इनसे जीपीएस, इनसे इन्होंने जो जो जारी किए सर्टिफिकेट, उन सब का ब्यौरा मंगाया है। ठीक है, इसके बाद में इनके रिप्लाई की समीक्षा करेंगे। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निश्चित रूप से सारे एमडीएस जिनका जवाब संतोषजनक नहीं है उनको सस्पेंड करेंगे। और इन्होंने जो प्रमाण पत्र बनाए, जिनके आधार पर लाइसेंस बनाए, वो सारे लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। और भविष्य में, और यदि इसमें और यदि कोई मेजर ब्लंडर आता है तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए और पुलिस थाने में भी इनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। जयपुर में ऐसे कितने ड्राइविंग स्कूल ऑपरेट हो रहे हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स को या बड़े व्हीकल्स को लाइसेंस बनाने में मदद करते हैं? कुल 8 थे, उनमें से 2 बंद हो चुके थे और अब ये 6 है। तो ये 6 इनको जो हेवी लाइसेंस का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये देने का काम कर रहे थे। इसका एक कारण ये भी है, इन लोगों के द्वारा जो गड़बड़ी करने का प्रमुख कारण जो निकल के आया है कि हेवी व्हीकल जो लाइसेंसिंग है उसमें हरियाणा रोल मॉडल बना हुआ है। हरियाणा में क्या है कि आपको 30 डेज़ तक रोडवेज़ का जो डिपो है उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बायोमेट्रिक होती है। वहाँ बायोमेट्रिक का मतलब जाके आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेगा, इसका मतलब 30 डेज़ आपको कंटिन्यू जाना पड़ेगा। यहाँ राजस्थान में ओटीपी सिस्टम है, तो ओटीपी बीच में मिडिल मैन को ओटीपी आ जाते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है, एक राशि रकम तय हो जाती है और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन के आता है। ये रोड सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी खतरे पे हमारे जो परिवहन मुख्यालय के जो निर्देश थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी है, उसी कार्रवाई के निर्देशों के अनुरूप में हमने कार्रवाई की।